हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्टिंग फॉर फ्रीडम। आज हम डिस्कस करेंगे इंडिया मार्ट। इंडिया मार्ट ने आज ही अपने रिजल्ट्स डिक्लेयर करे हैं और ये रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं। इन रिजल्ट्स को दिखाने के लिए मैंने आपके लिए ये प्रेजेंटेशन बनाया है, जो कि मैंने प्राइमरली इंडिया मार्ट के इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन से ही स्लाइड्स उठाई हैं। एंड हम सिर्फ नंबर्स को डिस्कस करेंगे एंड अपना इंटरप्रिटेशन यहाँ पे एक बनाएंगे। सो ये एक समरी है जहाँ पे कंपनी बता रही है कि इनका कंसोलिडेटेड नंबर्स कैसे आए हैं। सो कंपनी ने 198 करोड़ का इनकम डिक्लेयर करा है इस क्वार्टर में, विच इज़ अ 9% इंक्रीज ईयर ऑन ईयर। एंड इसमें से जो 80 करोड़ है दैट इज नेट प्रॉफिट। सो प्रॉफिट मार्जिन बहुत हाई है, यहाँ पे 40% के आसपास हैं, विच आई थिंक इज वेरी वेरी गुड। बट इंटरनेट कंपनीज में ये चलता है, ऐसा ही होता है, बिकॉज ऑफ नेटवर्क इफेक्ट एंड प्लेटफॉर्म जो इनके पास रहता है, प्लेटफॉर्म इफेक्ट। सो अच्छे नंबर्स हैं रेवेन्यू एंड प्रॉफिट वाइज। एंड ग्रोथ का पैटर्न जो है वो हम आगे देखेंगे जब हम आगे उस पर्टिकुलर डेटा पे पहुंचेंगे। अभी के लिए ये देखते हैं कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 174 करोड़ है, जिसमें से कि 77 करोड़ प्योर कैश है जो कंपनी ने जनरेट किया है, विच अगेन इज रियली गुड। एंड कंपनी के पास इस टाइम पे जो टोटल कैश पड़ा है दैट इज 1143 करोड़, विच इज अ 33% इंक्रीज ईयर ऑन ईयर। एंड अगेन ये बहुत अच्छा अमाउंट है अगर कंपनी को अपने किसी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी में, किसी मर्जर में, किसी एक्विजिशन में अपना पैसा लगाना है, तो उसके लिए कंपनी के पास इस टाइम पे बहुत पैसा है। और कंपनी का जो एबिटा है वो 88 करोड़ का है, विच इज अगेन रियली नाइस। और जो डेफर्ड रेवेन्यू है, डेफर्ड रेवेन्यू 633 करोड़, जो कि आगे चल के इनके बुक्स में आएगा। सो आगे चलते हैं। आगे हम देखेंगे कि कंपनी के ये 5-6 स्ट्रेंथ्स हैं। कंपनी का बिजनेस मॉडल एसेंशियली एक ई कॉमर्स मार्केट प्लेस का है, जहाँ पे कि बायर्स आकर सप्लायर्स को ढूंढ सकते हैं। सप्लायर्स हो सकते हैं जिनसे कि बायर को सामान खरीदना है या फिर सामान बनवाना है। दोनों टाइप के लोग इस पोर्टल पे होते हैं। पोर्टल जो है डेटा ड्रिवन है, टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, और एक डिस्कवरी मार्केट प्लेस है जहाँ पे कि कोई भी बायर किसी भी सप्लायर को ढूंढ सकता है। जैसे कि गूगल पे आप कुछ भी ढूंढ सकते हो, यूट्यूब पे आप मेरे वीडियो को ढूंढ सकते हो। सो इस तरीके से ही इनका मार्केट प्लेस चलता है। और मार्केट प्लेस में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है नेटवर्क इफेक्ट। अब नेटवर्क इफेक्ट होता क्या है? फॉर एग्जाम्पल, आपके पास व्हाट्सएप है, फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है। क्यों है? क्योंकि आपके फ्रेंड्स भी उसको यूज करते हैं, और सिंस आपके फ्रेंड्स यूज करते हैं, आपके रिलेटिव्स यूज करते हैं, इसीलिए आप भी उस प्लेटफॉर्म को प्रेफर करते हो, उसको यूज करते हो। और उसी पर आप अपना पूरा का पूरा काम या फिर जो भी आप एंटरटेनमेंट करते हो, जो भी करते हो, वो उन्हीं पोर्टल्स पे जाके करते हो, उन्हीं एप्लीकेशंस पे जाके करते हो, बिकॉज वो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। आज की डेट में बहुत बड़ा एक नेटवर्क ऑफ यूजर्स है। सो द सेम काइंड ऑफ स्ट्रेंथ इंडिया मार्ट ऑल्सो एंजॉयज, बिकॉज इनका जो नेटवर्क है वो बहुत बड़ा है। इनके पास 6.5 करोड़ से भी ज़्यादा सप्लायर्स हैं आज की डेट में, और टोटल यूजर्स तो 10-12 करोड़ से भी ऊपर निकल चुके हैं। एंड जितने भी यूजर्स इनके प्लेटफॉर्म पे हैं, सब इनको सब्सक्रिप्शन फीस देते हैं। एंड सब्सक्रिप्शन फीस का मतलब है कि ये लोग अपने कस्टमर से जो रेवेन्यू होता है उसको पहले ही रियलाइज कर लेते हैं, सर्विस देने से पहले ही। पैसे को इधर उधर इन्वेस्ट करते हैं, और नहीं तो बचा के रखते हैं ताकि आगे इन्वेस्ट कर पाएँ या फिर अपनी ग्रोथ में लगा पाएँ। सो उस तरीके से कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है काफ़ी सिक्योर है, काफ़ी अच्छा है। और कंपनी 99,000 से भी ज़्यादा कैटेगरीज में ऑपरेट करती है। ये लोग इंडस्ट्रियल ग्रेड इक्विपमेंट एंड मशीनरी से लेकर कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स, होम फर्निशिंग, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, किचन वेयर, नाइव्स और बर्तन, सब कुछ ये लोग बनाते हैं अपने इस इनफैक्ट बनाते नहीं हैं, बट इन सब प्रोडक्ट्स एंड कैटेगरीज के लिए सप्लायर्स प्रोवाइड कराते हैं, बायर्स प्रोवाइड कराते हैं अपने पोर्टल पे। 71 मिलियन प्रोडक्ट्स हैं इनके पोर्टल पे, 56 से भी ज़्यादा इंडस्ट्रीज हैं जिसके अक्रॉस इनके पास सप्लायर्स एंड बायर्स हैं। अगर नेटवर्क इफेक्ट्स की बात करें वापस से, तो यहाँ पे आप देखोगे कि इनके पास 11 करोड़ से भी ज़्यादा बायर्स हैं, लगभग 12 करोड़ के आसपास बायर्स हैं, और 64 लाख के आसपास इनके पास सप्लायर्स हैं, और 100% ऑर्गेनिक ट्रैफिक है। एंड इनके जो बायर्स हैं वो इनको लगभग 60% तो रिपीट बिजनेस देते हैं। सो काफ़ी स्ट्रॉन्ग एंड डाइवर्सिफाइड है कंपनी अपनी ऑफरिंग में, अपनी प्रोडक्ट कैटेगरीज में। उसके बाद ये इनका एग्जैक्टली रिपोर्टेड डेटा है फाइनेंशियल्स का। यहाँ पे आप देखोगे कि जो कंपनी ने रेवेन्यू करे हैं अपने ऑपरेशन से, दैट हैव इंक्रीज्ड बाय 8% ईयर ऑन ईयर। एंड उसके बाद जो कंपनी ने अपना टोटल इनकम दिखाया है दैट इज इंक्रीज्ड बाय 12%। एंड आज की डेट में ये है 197 करोड़। लास्ट ईयर के क्वार्टर में, सेम क्वार्टर में ये था 177 करोड़। एंड इट्स इंक्रीज ऑफ 12%, विच आई थिंक इज डिसेंट। बहुत अच्छा नहीं है, बट
अगर आप इसका इम्पैक्ट बाकी जगह पे देखोगे तो आपको बहुत अच्छा दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल जो कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स है प्लस जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो काफ़ी इंक्रीज हुआ है, और उसके पीछे सेल्स रेवेन्यू का भी जो इंक्रीज है इसका काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है। सो कंपनी ने अपने जो एक्सपेंसेस करे हैं इस क्वार्टर में काफ़ी कम करे हैं कंपेयर टू लास्ट ईयर्स क्वार्टर। आप देखोगे टोटल एक्सपेंसेस हैव डिक्रीज्ड बाय 28%। इसके पीछे रीजंस हैं, जो मैन पावर का कॉस्ट है वो भी 28% से डिक्रीज हुआ है, और जो अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कंपनी के हैं वो भी 27% से डिक्रीज हुए हैं। सो दैट्स व्हाई कंपनी enjoys a EBITDA margin of 51% which is unbelievable। एंड इसके बाद जो नेट प्रॉफिट है वो भी आप देखोगे कि 41% का है, विच हैज इंक्रीज्ड बाय 5% फ्रॉम लास्ट ईयर्स क्वार्टर। सो ये नंबर्स मेरे को काफ़ी अच्छे लगते हैं, और ये इतना हाई मार्जिन कैसे कंपनी एंजॉय करती है इसको समझ लेते हैं एक बारी। सो कंपनी एसेंशियली क्या करती है, एक इंटरनेट प्रोडक्ट ऑफर करती है, एक ई कॉमर्स मार्केटप्लेस ऑफर करती है, जो कि एक बारी कंपनी ने बना लिया और उसको मेच्योर कर लिया, और वो बनाने की कॉस्ट फैक्टर इन हो गई है। तो उसके बाद क्या होता है कि बस उस प्रोडक्ट को कंपनी को धीरे धीरे ग्रो करना होता है, इम्प्रूव करना होता है, बट जो इनके सप्लायर्स होते हैं, जो इनके बायर्स होते हैं, जो इनके कस्टमर्स हैं एसेंशियली, वो लोग उसी प्लेटफॉर्म को यूज करते हैं, उतनी ही फीस देते हैं जितनी पहले देते थे, और धीरे धीरे ये फीस बढ़ती जाती है, और इंडिया मार्ट के पोर्टल का सर्विसेज बढ़ता जाता है, फीस बढ़ता जाता है, उनका इनकम बढ़ता जाता है, और इसी वजह से जो ये आप कहो कि जो ये नेट प्रॉफिट्स हैं ये कंपनी के इंक्रीज होते जाते हैं रेवेन्यू के साथ साथ। बट जो रेवेन्यू है उसका जो इम्पैक्ट कंपनी के प्रॉफिट्स पे आता है, या फिर आप ईपीएस पे भी देखोगे, वो आप देखोगे सिग्निफिकेंट है। सो कंपनी आप कहो 12% के इनकम पे 28% का ग्रोथ दिखा रही है प्रॉफिट में और ईपीएस में। सो ये काफ़ी अच्छा एक मेट्रिक है यहाँ पे। सो कंपनी का ईपीएस 22 रुपए से 28 रुपए हो गया आज की डेट में, और ये एक बहुत ही शानदार ग्रोथ है इनकी ईपीएस में, एंड दैट इज प्राइमरली बिकॉज कंपनी एक बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट मार्जिन एंजॉय करती है अपने बिजनेस में। सो आई थिंक तरीके से अगर आप इन रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करोगे तो आपको रिजल्ट्स अच्छे दिख रहे हैं यहाँ पे। एंड आगे चलते हुए भी कंपनी जिस तरीके से अभी काम करेगी और जिस तरीके से आगे अपनी ग्रोथ करेगी, आई थिंक कंपनी इज पॉइज्ड फॉर अ वेरी गुड फ्यूचर। कंपनी ने अभी पीछे फंड रेजिंग के लिए भी बात करी है, और लगभग आई थिंक 1100 करोड़ ये लोग रेज करने जा रहे हैं, जिसको कि ये लोग फिर फर्दर एक्विजिशंस एंड मर्जर्स में प्रोबेबली यूज करेंगे। बट अभी तक ये क्लियर नहीं है कि किस कंपनी को खरीदेंगे या फिर किस कंपनीज के साथ मर्ज होंगे। सो जब तक वो नहीं पता चलता तब तक वी हैव टू हैव आवर फिंगर्स क्रॉस्ड, एंड वी हैव टू बी अ बिट कॉशियस। बट ये नंबर्स देखते हुए तो यही लगता है कि कंपनी की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है। ये कुछ एक्स्ट्रा नंबर्स हैं जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कंपनी के बिजनेस को लेकर। सो आप देखोगे कि कंपनी के पोर्टल पे, इंडिया मार्ट के पोर्टल पे जो स्टोर फ्रंट्स हैं वो ईयर ऑन ईयर 27% CAGR से ग्रो कर रहे हैं, और क्वार्टरली नंबर्स आप देखोगे तो आपको दिखेगा 9% ईयर ऑन ईयर ग्रो कर रहे हैं, विच आई थिंक अगेन इज गुड। एंड लास्ट क्वार्टर में तो कंपनी ने 2 लाख स्टोर फ्रंट्स ऐड करे थे कंपेयर टू पिछले पिछले 4 क्वार्टर, जहाँ पे कि कंपनी ने 1-1 लाख स्टोर फ्रंट्स ऐड करे थे। सो दिस number has doubled now, and probably going forward it may remain the same, which again means that the revenues will keep growing and the profits will keep growing for the company. Then we have annualized revenue per subscriber, and again this is growing, so 6% CAGR yearly, and quarterly trends में आप देखोगे 3% year on year, which again is good. So कंपनी आज से एक साल पहले 45,000 रुपए लेती थी, आज की डेट में ऑलमोस्ट 47,000 रुपए लेती है अपने सब्सक्राइबर से। एंड जैसा कि मैंने बोला था पीछे आपको, जैसे जैसे कंपनी नए नए सर्विसेज लाएगी, नई नई फीचर्स लाएगी अपने पोर्टल के अंदर, वैसे वैसे ये लोग अपना फीस भी बढ़ाते जाएंगे, एंड दैट विल इवेंचुअली हेल्प द कंपनी ग्रो। ट्रैफिक के पर्सपेक्टिव से देखें तो कंपनी का में जो ट्रैफिक आप देखोगे आज से 5 साल पहले था, दैट वाज 262 मिलियन, एंड आज की डेट में इट हैज ऑलमोस्ट ट्रिपल्ड। तो आज की डेट में 750 मिलियन लोग हैं इनके पोर्टल पे। एंड इसके साथ साथ जो क्वार्टरली ट्रेंड्स आप देखोगे वहां पर 35% का ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर। सो दैट अगेन इज रियली रियली गुड। कंपनी ने जब आईपीओ लॉन्च किया था उस टाइम पे इन लोगों ने 40-45% के आसपास ये नंबर्स बोले थे, बट अभी भी आप देखोगे सिंस बेस बढ़ गया है नंबर्स का, इसलिए वो परसेंटेज वाइज थोड़ा सा ग्रोथ कम आ रहा है, बट अपने आप में ग्रोथ बहुत अच्छा है। सो दैट वाज ऑल अबाउट कंपनीज फंडामेंटल्स एंड द क्वार्टरली रिजल्ट्स।
अभी हम बात करते हैं कंपनी के टेक्निकल्स की और कंपनी का प्राइस मूवमेंट कैसा रहा है, आज की डेट में कंपनी कहाँ पर स्टैंड करती है, ये सब चीज़ें एक बार देख लेते हैं और देखते हैं कि क्या ये टाइम सही है कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए या फिर कब हमें इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। सो कंपनी का जो प्राइस है आप देखोगे कि 1100 के से लेकर 1200 के आसपास ये कंपनी लिस्ट हुई थी जुलाई में 2019 के। एंड उसके बाद ये कंपनी लगभग 1800 से लेकर 2600 के प्राइस रेंज में कंसोलिडेट की थी टिल लास्ट ईयर्स जुलाई। एंड उसके बाद कंपनी ने जो मूवमेंट दिखाई थी वो एक रॉकेट की तरह था। एंड कंपनी लास्ट ईयर जुलाई से लेकर आज की डेट में जनवरी में बहुत ज़्यादा ग्रोथ दिखा चुकी है और अभी आज की डेट में 7400 के प्राइस पे चल रही है, जिसका मतलब है कि कंपनी ने जो ग्रोथ दिखाया है अपने प्राइस में थ्री फोल्ड से भी ज़्यादा है ऑलमोस्ट। और इनफैक्ट लास्ट वीक की अगर मैं बात करूँ तो फोर फोल्ड प्राइस इंक्रीज है, जहाँ पे कि कंपनी का प्राइस ऑलमोस्ट 8300 8400 के आसपास था। एंड अभी आज की डेट में थोड़ा सा नीचे आया हुआ है बिकॉज आजकल मार्केट थोड़ा वॉलेटाइल है। तो अगर हम डेली चार्ट पे जाएंगे तो विल सी कि कंपनी का प्राइस जो है पिछले 2 दिन से डिक्लाइन कर रहा है और अच्छा खासा डिक्लाइन कर रहा है। और कंपनी इस टाइम पे अगर मूविंग एवरेजेस के पर्सपेक्टिव से हम देखें तो अपने 20 डे मूविंग एवरेज के पास आने वाला है कुछ टाइम में, एंड आई थिंक आ जाएगा गिवन किस तरीके का अभी मार्केट में मूवमेंट चल रहा है। एंड probably this can be an opportunity for you where you can plan to invest in the company. So शायद कर सकते हैं। However, सब कुछ डिपेंड करता है आगे होता क्या है उस पे। सो कीप योर आइज ओपन। अगर मैं आरएसआई की बात करूँ तो कंपनी का आरएसआई इस टाइम पे ऑलमोस्ट 60 चल रहा है और नीचे ही आ रहा है, तो देखते हैं कहाँ तक ये जाता है एंड उसके बाद प्रॉब्ली वी कैन डिसाइड टू इन्वेस्ट इन इट। जब एक बार ये आरएसआई रुकेगा और जहाँ पे भी रुकेगा उस बेसिस पे यू कैन डिसाइड। सो ये था कंपनी का टेक्निकल एनालिसिस, बहुत ही छोटा एनालिसिस मैंने करा बिकॉज मेरे को बहुत ज़्यादा यहाँ पे टेक्निकली कुछ दिखता नहीं है स्टॉक के अंदर अभी। हाउएवर लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से इस स्टॉक में बाय बनता है और रिजल्ट्स के बेसिस पे भी इसमें बनता है बाय, बट स्टॉक का प्राइस भी जो है वो काफ़ी तगड़ा है, 7400 के आसपास एक शेयर मिलता है। सो सोच समझ के इन्वेस्ट करें। और जब भी आगे कभी आपको ये स्टॉक दिखता है नीचे की तरफ, लेट्स से 6500 के आसपास और प्रॉबेबली 6600 के आसपास, देन यू कैन प्रॉब्ली थिंक ऑफ स्टार्टिंग टू इन्वेस्ट। उससे पहले अभी तो मेरे को लगता है कि थोड़ा सा ये प्राइस जो है वो ऊपर है एंड आपको वेट करना चाहिए। सो दिस वाज इट फ्रॉम माय साइड। अगर आपको ये वीडियो सही लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। एंड आपके पास अगर कोई क्वेश्चन है स्टॉक से रिलेटेड या फिर किसी भी दूसरे स्टॉक से रिलेटेड, सो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स बॉक्स एंड आई विल ट्राई टू आंसर। थैंक यू, बाय बाय।